Hello student, today we discuss on a new topic, new chapter that is structural organization in animal. देखो एनिमल में जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बेसिकली हम यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से टिश्यू होते हैं और उनसे कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखो एनिमल के अंदर अगर देखिए एनिमल टिश्यू के अंदर एनिमल टिश्यू कौन कौन से होते हैं। एनिमल टिश्यू मेनली यहाँ पे होता है लाइक एपिथेलियम टिश्यू, ये एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। सेकंड यहां पे होता है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू लाइक एडिपो टिश्यू, लिगामेंट और इस तरह जो टिश्यू होते हैं, एरियोलर टिश्यू, इस तरह जो टिश्यू होते हैं कनेक्टिव टिश्यू हम पुट करते हैं। थर्ड होता है दैट्स अ मस्कुलर टिश्यू, इसमें मसल को स्टडी करेंगे और मसल होते हैं थ्री टाइप्स के होंगे। फर्स्ट स्टेटेड, अनस्टेटेड, कार्डियक, स्केलेटन स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। और जो थर्ड टाइप का फोर्थ टाइप का जो होता है वो फोर्थ टाइप इसके अंदर रहेगा दैट इज नर्व टिश्यू, नर्वस टिश्यू। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम, ये एपिथेलियन टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू में फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू दिया किसके द्वारा गया था? ये 18th सेंचुरी में एक डच एनाटोमिस्ट था जिसका नाम था र्यूश। ये था एक डच एनाटोमिस्ट। 18th सेंचुरी में इसने सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू के बारे में दिया था और जो स्किन से रिलेटेड था कि स्किन जो होती है वो एक टिश्यू की एक लेयर होती है और वो जो लेयर होती है वो वेरियस ग्रुप से बनी होती है और वो एक दूसरे पर अटैचमेंट होती है और जिसको फर्दर नाम दिया गया एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम टिश्यू को बोला गया। देखो एपिथेलियम टिश्यू कितने टाइप का होता है? अगर एपिथेलियल टिश्यू के टाइप हम देखें, फ्लो चार्ट इसका बनाए हम यहाँ पे, तो एपिथेलियल टिश्यू मेनली दो टाइप का होगा। एक होता है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, और सेकंड टाइप होता है दैट इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। और जो थर्ड टाइप इसके अंदर होता है दैट इज ट्रांजिशनल टिश्यू, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। अब जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होता है इसके भी हम वेरियस टाइप बनाते हैं। इसे कौन कौन से टाइप बनता है? फर्स्ट बनता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। सेकंड बनेगा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू।
थर्ड बनता है सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। फोर्थ हम बनाते हैं यहां पे सूडो कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू, सूडो कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। और जो फिफ्थ टाइप का हम बनाते हैं, फिफ्थ टाइप का, फिफ्थ में इसके ऊपर लिख रहा हूं यहां पे, और जो फिफ्थ टाइप होता है वो होता है यहां पे सिलियरी एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल सिलियरी एपिथेलियम टिश्यू। तो ऐसे इसके दो टाइप बनाते हैं हम मेनली, इसके दो टाइप होते हैं। एक टाइप इसका जनरली होता है दैट इज स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड कोलुमनर या क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। और सेकंड इसका होता है वो होता है यहां पे दैट इज कोलुमनर, स्ट्रैटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। राइट, तो इसके मेनली टू टाइप बनते हैं, और इसके जनरली हम यहाँ पे 4 to 5 टाइप हम जनरली करते हैं। मेन इसके 3 टाइप होते हैं, सिंपल स्क्यूमस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कोलुमनर। ये 2 टाइप इसके एक्स्ट्रा एडिशनल टाइप होते हैं। इसके जनरली 2 टाइप ही होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं, कोलुमनर होता है, और उसका एक और टाइप कई बार बन जाता है, वो सिंपल बनता है। स्ट्रैटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू भी इसका बन सकता है, लेकिन मेनली इसके 2 टाइप होते हैं। एक और टिश्यू होता है ट्रांजिशनल, जिसका कोई पर्टिकुलर टाइप यहाँ पे होता नहीं है। राइट, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सिंपल एपिथेलियम टिश्यू से। राइट, सो फर्स्ट टाइप हम करेंगे इसका सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू देखो, जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होगा, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के अंदर आपको जनरली एक लेयर एपिथेलियम टिश्यू की दिखाई देती है। यानी जनरली यहां पे क्या होता है, एक सेल यानी एक लेयर होती है सेल की, यानी मोर देन आपको 1 से ज्यादा लेयर नहीं मिलेगी, जनरली आपको एक ही सेल की लेयर मिलेगी इसके अंदर। तो तभी इसको कहते हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं इसको। क्या हो इसमें 1 लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट, इसमें एक ही लेयर आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी जनरली। और वो लेयर जो होती है, और एपिथेलियम टिश्यू की एक कैरेक्टरिस्टिक कंफर्म होती है, जिसके बाद हम जैसे इसके बाद लिखेंगे इसे कैरेक्टरिस्टिक मेंशन करेंगे हम वहां पे। इसे कैरेक्टरिस्टिक में एक कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे कि जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो सीमेंटिंग मटेरियल से अटैच होता है। सीमेंटिंग मटेरियल का मतलब होता है इसकी सेल्स होती काफी ज्यादा एक दूसरे से अटैच होंगी, एक ग्लूइंग मटेरियल होगा, सीमेंटिंग मटेरियल से कहते हैं उसके द्वारा, और इनके बीच में कोई इंट्रासेलुलर स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी एक सेल से दूसरी सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं देखने को मिलेगा। तो वो होती है जनरली 1 सेल प्रेजेंट होगी और इसके बीच में कोई स्पेस आपको देखने को नहीं मिलता। इसका तो फर्स्ट टाइप आता है सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू।
टिश्यू में क्या होता है, इसमें वन लेयर ऑफ फ्लैट सेल आपको देखने को मिलेगी, वन लेयर ऑफ फ्लैट सेल, यानी फ्लैट सेल्स की आपको एक लेयर देखने को मिलती है इसमें जनरली, यानी सिर्फ एक लेयर होगी वो फ्लैट सेल्स की रहेंगी, लाइक दिस। जैसे ये फ्लैट सेल है, इसकी जनरली आपको एक ही लेयर आपको देखने को मिलेगी इस तरह की, राइट। तो जो फ्लैट सेल्स की जो एक लेयर होगी उसे कहते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। इसका काम क्या होता है, जनरली इसका काम डिफ्यूजन करना होता है इस लेयर का, यानी वो लेयर वहां पे प्रेजेंट होगी जहां पे मॉलिक्यूल का एक्सचेंज हो रहा है, जहां पे गैसेज एक्सचेंज हो रही है, ऐसी जगह पे ये जनरली प्रेजेंट होती है। कहां प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट इन एल्वियोली, यानी एल्वियोली कौन सी, लंग एल्वियोली की बात हो रही है यहां पे, लंग एल्वियोली, लंग्स एल्वियोली की बात हो रही है, उसके अंदर प्रेजेंट मिलती है। और इट इज प्रेजेंट द कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, और दोनों ही जगह क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, डिफ्यूजन करवाना होता है, क्योंकि एल्वियोली के अंदर क्या करती है, लंग्स के एल्वियोली में ये गैसेस को एक्सचेंज करवाती है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो फिनोमेना अप्लाई होता है ये लंग्स के बीच में और ब्लड के बीच में क्या करती है, गैसेस को एक्सचेंज करवाती है। ऐसी ब्लड कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज क्या करती है, ब्लड प्लाज्मा को मेंटेन रखती है, हाई प्रेशर को न्यूट्रल करती है ब्लड कैपिलरीज के अंदर। तो इसे काम यहाँ पे दोनों का काम क्या होता है, डिफ्यूजन करना होता है। तो इसका मेनली काम क्या हुआ, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इसका मेन फंक्शन होता है, राइट। अब हम सेकेंड टाइप हम करेंगे जो आती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। सेकेंड टाइप आएगा सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू, या सिंपल क्यूबॉइडल देख सकते हो आप, पहले क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। इसके अंदर क्या मिलता है आपको, क्यूब शेप सेल्स मिलेंगे। यहाँ पे कैसे सेल्स होती हैं, क्यूब शेप सेल्स होंगी, एक लेयर मिलेगी क्यूब शेप सेल्स की, लाइक दिस। इस तरह सेल्स आपको मिलेंगी, जनरली वन लेयर आपको दिखाई देगी, लाइक दिस, इस तरह की। अगर 3D में देखोगे तो आपको ये क्यूब शेप यानी लाइक दिस आपको इस तरह दिखाई देगी सेल्स। अगर आपको 3D में देखोगे इसको तब इस तरह दिखाई देगी ये सेल्स। तो ये क्यूब शेप सेल्स होती हैं। सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप सेल्स, क्यूब शेप सेल्स की इसमें सिंपल लेयर मिलेगी आपको, वन लेयर आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर। ये कहां प्रेजेंट होगी, ये जनरली प्रेजेंट होती है, इस एग्जांपल देखा जाए तो जनरली प्रेजेंट होगी ये डक्ट्स ऑफ सलाइवरी एंड पैनक्रेटिक ग्लैंड, पैनक्रेटिक ग्लैंड, जो सलाइवरी ग्लैंड होती है और जो पैनक्रेटिक ग्लैंड मिलती है उसकी डक्ट पे जनरली आपको देखने को मिलती है ये, यानी उसकी जो ट्यूब होती है ट्यूब के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। और इसका जो फंक्शन होता है वो यहाँ पे फंक्शन होता है इसका सिक्रेशन और अब्जॉर्प्शन का मेनली फंक्शन रहेगा। यहाँ पे एक फंक्शन ये परफॉर्म करेगी मेनली, वो होता है सिक्रेशन। तो यहाँ पे सलाइवा को सिक्रेट कर रही है और पैनक्रेटिक जूस को सिक्रेट कर रही है।
तो दोनों का फंक्शन यहाँ पे सिमिलर होता है, सिक्रेशन। क्या काम होता है? सिक्रेशन। मेनली फंक्शन क्या होगा? सिक्रेशन रहेगा इसका। और ये सलाइवरी ग्लैंड के अंदर ट्यूब कैरी करवाएगी सलाइवा को। पैनक्रियाट के अंदर क्या करेगी? ये पैनक्रेटिक जूस को कैरी करवाती है, राइट, और सिक्रेशन भी करवाती है। तो दोनों फंक्शन इनके होते हैं। तो दैट इज अबाउट द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। नंबर 3 हम करेंगे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। देखो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू जो होता है, इसके अंदर दो सेल्स मिलेंगे, जैसे पिलर शेप्स। कैसी सेल होती है? पिलर शेप सेल्स होती है आपको। तो इसमें मिलेंगी पिलर शेप सेल्स लेयर। तो कैसे शेप मिलती है? पिलर शेप सेल्स मिलती हैं आपको यहां पे, ये लाइक दिस। इस तरह सेल्स आपको देखने को मिलेंगी, लाइक दिस, इस तरह की सेल्स। और ये सेल्स जनरली आपको मिलती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां मिलेंगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। इसके दो मेन फंक्शन होते हैं, अब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। एग्जांपल देखिएगा, ये प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक में भी आपको मिलती हैं। स्टमक में स्टमक का जूस होता है, यानी गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करवाती है ये। तो इसका फंक्शन यहाँ पे होता है अब्जॉर्प्शन करना, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करती है? फूड को ऑब्जॉर्व करती है। सिक्रेशन करना, क्योंकि जो माइक्रोविलाई होती है, माइक्रोविलाई ही किससे बनी होती है? पिलर शेप सेल से बनी होती है। तो अब्जॉर्प्शन करना होता है और सिक्रेशन करना भी होता है। जैसे इंटेस्टाइन के अंदर क्या करती है? सिक्रेट करती है जूस को, इसे बोलते हैं हम इंटेस्टाइनल जूस, राइट। तो ये दैट इज अबाउट द सिंपल कॉलमनर टिश्यू।